मुंद्रा पोर्ट, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, वहां पे जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर 80% 2006 से रॉबर्ट वाड्रा पार्टनर है। अच्छा। एक बार कांग्रेस अदानी के रॉबर्ट वाड्रा के मुंह से कहलवा था कि अदानी चोर है ना, रोड पे आ जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 2024 आप पूछ रहे हो उनसे, 2024 कौन, 2029 का पूछो कौन आएगा। 24 में नहीं पूछे, तुम छोड़ दो, 24 की तो बात ही खत्म करो। हाँ, एयरपोर्ट का जो था इनकम ये 100 करोड़ पर एयरपोर्ट था, पहले मिलती थी, अब 180 करोड़ में रेंट पे दिए, बेचा नहीं है साहब। आईआरसीटीसी कौन है? आईआरसीटीसी कौन है? ये सेमी गवर्नमेंट रेलवे के अधीन आती है, ये प्राइवेट नहीं है साहब। तेजस जो चल रही, तेजस किसके अधीन है? आईआरसीटीसी के। अदानी तो बाद में आए, इसका नाम है गौतम। इस गौतम को गौतम से अदानी बनाने वाले कांग्रेस। मैं आपको ये कांग्रेस ने दिया था ना देश को, उसको भरने में मोदी जी बेचारे लगे हुए हैं दिन रात। काम करते हैं मोदी जी, कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 10 साल पहले गांव में अगर तुम इतने टाइम निकलोगे ना तो लाइन से लेडीजें बैठी हुआ करती थी, और आज देख लो हर घर में शौचालय है, एक भी मकान कच्चा नहीं है मेरे हिसाब से गाँव में। अगर देखा जाए, अगर मेरे गाँव में, चलो मैं दिखा, रोड चकाचक है, चकाचक जैसे आपके गांव है। एयरपोर्ट की जो इनकम थी 100 करोड़ की होती थी, 180 करोड़ में उसको दिया है। आपको पता है? पता है मेरे को। नवी मुंबई जो एयरपोर्ट गया हुआ है, शिवाजी का गया, अहमदाबाद गया हुआ है, लखनऊ गया हुआ है, इसको दिया, अदानी को दिया है, लेकिन रेंट पे दिया, वो मेंटेनेंस के लिए दिया है, बेचा नहीं है। बिल्कुल आरोप लगता है लगातार कि अडानी को देश भेज दिया। अगर ये कोई कह रहा है और दूसरी चीज मैं खुलासा करता हूँ, मुंद्रा पोर्ट, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, वहां पे कंटेनर का वो है क्या, एम्प्टी कंटेनर का गोडाउन है। वहां पे जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर 80% 2006 से रॉबर्ट वाड्रा पार्टनर है। अच्छा, कभी जाओ, मैंने तो अपनी आंख से देखा ही है। मैं अहमदाबाद के रहने वाला हूँ, मैंने अपनी आंख से देखा है। शरद पवार जब थे वहाँ पे, ये शरद पवार के जमाने में रॉबर्ट वाड्रा अदानी का पार्टनर है। मुंद्रा पोर्ट में पार्टनर है ये। और जो वहाँ पे और जितनी इसकी 80% जितनी ट्रेडिंग होती है, ये अदानी ट्रेडिंग कंपनी का पार्टनर है ये। लेकिन कांग्रेस वालों का मुद्दा इसी पे अडानी हो चुके हैं। एक बार कांग्रेस अदानी के रॉबर्ट वाड्रा के मुंह से कहलवा था कि अदानी चोर है ना, रोड पे आ जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा जी, एक बार रॉबर्ट वाड्रा कह दे माइक के ऊपर आके कि अदानी चोर है, एक बार कहलवा दो बस। अच्छा, आप गुजरात से हो ना? जो सूरत कोर्ट ने निर्णय दिया राहुल गांधी के पक्ष में, क्या आप सही मानते हो उसे? किसको? राहुल गांधी को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोल रहे हैं कि अडानी के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसलिए मोदी ने ऐसा किया हमारे साथ। मोदी जात पे किया ना, मोदी जात पे किया। अगर मैं इस माइक के ऊपर खड़ा होकर मैं कह दूं सारा इंडिया का मीडिया चोर है, तुम्हारा मीडिया फेडरेशन मेरे ऊपर केस कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा बताइए? है तो ये जो प्रणेश मोदी ने वहां पे केस किया था, इसलिए नहीं किया था कि मोदी नरेंद्र मोदी को गाली दिए, नहीं, मोदी समाज को गाली दी। सारे विपक्ष वालों को मुंह देखे करके निपटा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। विपक्ष के ऊपर जाओगे, सरकार के ऊपर जाओ, भैया सबको अपनी रोटी सेकनी है। चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ 2024 आप पूछ रहे हो उनसे, 2024 कौन, 2029 का पूछो कौन आएगा। 24 में नहीं पूछे, तुम छोड़ दो, 24 की तो बात ही खत्म करो। बताया जा रहा ना कि राहुल गांधी से मोदी जी डर चुके थे, इसलिए उनको जेल डालने का निर्णय कर लिया इन्होंने। आपने पुराना फारूक अब्दुल्ला का एक वक्तव्य नहीं सुना था कि 2024 छोड़ दो, राहुल गांधी 2029 की तैयारी करे। 2029 की तैयारी करे आप कांग्रेस और राहुल गांधी। तो जो हो सकता है ठीक। मैं बस भाई साहब से एक आप सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, बड़े हैं मेरे से। आपने बोला 100 करोड़ आती थी, 180 करोड़ पे आती है, ये इनकम कह रहे हो, क्या कह रहे हो? थोड़ी बात थोड़ा क्लैरिफाई करो आप। मेंटेनेंस की इनकम थी एयरपोर्ट, हाँ, एयरपोर्ट का जो था इनकम, ये 100 करोड़ पर एयरपोर्ट था, पहले मिलती थी, अब 180 करोड़ में रेंट पे दिए, बेचा नहीं है साहब। बेचा, लाल किला रेंट पे दिया है ना मेंटेनेंस के लिए। आप लोग कहते लाल किला बेच दिया, लाल किला, अरे बेचा नहीं है वो, आईआरसीटीसी को दिया, बेचा। आईआरसीटीसी कौन है? आईआरसीटीसी कौन है? ये सेमी गवर्नमेंट रेलवे के अधीन आती है, ये प्राइवेट नहीं है साहब। तेजस जो चल रही, तेजस किसके अधीन है? आईआरसीटीसी के। वंदे भारत आईआरसीटीसी के अधीन। आईआरसीटीसी के अंदर जो वीआरएस लिए ऑफिसर रेलवे के हैं वही नौकरी करते हैं, और रेलवे के ही डेपुटेशन पे दिए हुए अधिकारी वहां पे उसको चलाते हैं। मेरे को मानते हैं देश को बेचा है। मेरे को ये इस चीज से आपत्ति नहीं है कि 100 करोड़ में दिया या 180 करोड़ में दिया। हो सकता है आप सही बोल रहे हो, मैं मानता हूं उस बात को मैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही पार्टी को देना, एक ही इंसान को देना अच्छा है कि नहीं है? लेट मी कंप्लीट करने दो। सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं मैं कि सारे क्यों दे दिए, मतलब काय के लिए देने जाते हैं, अपनी बात को पुख्ता करने के लिए। 4 साल पहले ऑर्डर आया कि जितनी भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली हैं वो 20% कोयला जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ लाएंगे। अब किसी भी कंपनी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बाहर से कोल एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
उससे 6 महीने पहले अदानी जी को साउथ अफ्रीका में उनको एग्रीमेंट दे दिया जाता है कि वो सारा कोल एक्सपोर्ट करेंगे। जो मेरे पास सरप्लस कोल है, कोल ऑफ इंडिया कह रही है मेरे पास सरप्लस कोल है, लेकिन रातों रात एक ऑर्डर आ जाता है कि 20% कोल आपको बाहर से एक्सपोर्ट किया हुआ लेना, क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाला कौन है? एक ही बंदा है, एक चीज अडानी। इस पे आप, हाँ बिल्कुल, सवाल यही है कि एक ही आदमी को क्यों दिया जा रहा है बार-बार, अडानी को ही क्यों? मैं एक चीज कोल के मामले में आज की तारीख में इंडिया में अदानी से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अदानी से मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सारा इसके पास, और आज का नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं ये नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब का एग्रीमेंट है साहब। जिस दिन पोर्ट और जो चिमन भाई पटेल, मैं बता रहा हूं, मैं भी बात सुनो, जो ऑस्ट्रेलिया का और जो ये जो 2019 में जो आप बता रहे हो, 2019 में साउथ अफ्रीका का हुआ था, ठीक है, 2019 में। बाकी जो मलेशिया का जो था, हमारे गुजरात में चिमन भाई पटेल थे, ये पोर्ट उनके टाइम पे दिया हुआ था। उस टाइम पे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये अदानी तो बाद में आए, इसका नाम है गौतम। इस गौतम को गौतम से अदानी बनाने वाले कांग्रेस। अच्छा, हाँ। एक मैं बता देता हूँ, हम अहमदाबाद में इसका नाम सिर्फ गौतम भाई था, इसको गौतम भाई अदानी बनाने वाली कांग्रेस, पीवी नरसिम्हा राव और चिमन भाई पटेल। अडानी का प्रचार तो खुद राहुल गांधी कर रहे हैं ना, बार-बार जिस समय मंच पे जाएंगे अडानी का प्रचार करेंगे, जहां पे जाएंगे अडानी का प्रचार करेंगे। प्रचार तो कांग्रेस ही कर रही है ना। अभी मैंने कोल की बात की, इन्होंने 2000 में साउथ अफ्रीका का एग्रीमेंट हुआ है, और मोदी जी के राज में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोदी जी ले गए थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी 16 कंपनियां गई थी। क्यों 15 कंपनियों ने हाथ पीछे ले लिए? अदानी ने एग्रीमेंट भरा उसके अंदर। जितनी भी जो भी कंपनी 5 साल पुरानी जिसको एक्सपीरियंस होगा वो ही एयरपोर्ट बनेगी। रातों रात बिल पेज ये स्क्रैप कर दिया जाता है, अदानी जी को लाके सारे एयरपोर्ट दिए जाते हैं। नहीं, सारे नहीं दिए टोटल। आज ये मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जितने एयरपोर्ट अगर टेंडर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे दिए, कितनी कंपनियां हैं टोटल जो चला रही है एयरपोर्ट? बताइए आप। अकेले अदानी चला रहा है? जीएमआर नहीं है, जीवीके नहीं है, एलएनटी नहीं है, पीएमएलसी भी नहीं है, कम से कम 9 कंपनियां हैं। आप जाइए इधर उड्डयन मंत्रालय में जाइए, एक आरटीआई कर दो कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियां कितनी चला रही हैं, आप जानकारी ले लीजिए। 9 कंपनियां हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, दीपक कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? द्वारिका, दिल्ली से। सही है आप। तो क्या लग रहा है आपको कि मोदी सरकार जो 10 साल में काम करी है, 24 में चुनाव होने वाला है, क्या सही काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य। कैसे सौभाग्य? क्योंकि देखिए होता क्या है, हम मोदी जी सिद्ध पुरुष हैं, समझ गए, और हमारा सिद्ध सिद्ध पुरुष पुरुष हैं। यस, अच्छा। हाँ, उनकी वाणी को सुनिए आप, उनकी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है, और सारे विपक्ष देखो मिलके उनको हटाना चाह रहा है। अच्छा। ये दर्शाता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व का जो करिश्मा है उनका, वो बोल रहा है पूरे भारत में। हाँ जी। जब मोदी सिद्ध पुरुष है तो राहुल गांधी क्या है फिर? राहुल गांधी सिद्ध पुरुष नहीं है, वो अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। अच्छा। देखिए उनकी जो बातें होती है ना, बहुत हल्की होती है ना, कोई अस्तर होता है उनका। बिल्कुल असर कोई नहीं है बातों का? नहीं, बिल्कुल अस्तर नहीं है। अब तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा बताया जा रहा था कि मोदी से टक्कर देने वाले सिर्फ एक ही है, राहुल गांधी है। अब कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या लग रहा है कि मोदी को टक्कर कौन दे? नहीं, मोदी को तो टक्कर देने के लिए राहुल गांधी कभी है नहीं। मोदी और राहुल का कोई तुलना ही नहीं है। अच्छा। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, ऐसे पर्सनालिटी हैं जो मोदी को दे सकते हैं, लेकिन ये तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है ना राहुल गांधी का, वो इसलिए उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो मोदी का अभी भी देश में कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं है। चैलेंज करने वाला नहीं है। तो 24 में क्या लग रहा है, कांग्रेस टक्कर देके क्या मोदी को हरा पाएगी? नहीं दे पाएगी। मोदी फिर आएंगे दोबारा। मोदी फिर आएंगे दोबारा। क्या नाम है? भाई साहब धर्मराज जी। धर्मराज जी क्या बोल रहे हैं? भाई साहब बोल रहे हैं मोदी जी फिर दोबारा आएंगे। नहीं भाई साहब जो बोल रहे हैं, भाई साहब हो सकते हैं अंधभक्त हो सकते हैं। अंधभक्त? हाँ। ऐसे कैसे बोल सकते हो भैया? नहीं, कोई समर्थन बोला तो अंधभक्त हो गया? नहीं, मैं माननीय मोदी जी को गलत नहीं बोल रहा। हाँ, मैं तथ्य पे अंधभक्त कैसे हो सकते? तथ्य पे आप प्रमाणित। मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने आज गरीबों के लिए जो विदेश में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो अगर आता तो आज सब हम भी खुश होते। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ऐसे कहने से यदि हो जाता ना, तो कांग्रेस आज देश को सोना का बना दिया। माननीय महोदय मैं आपको ये बता, कांग्रेस ने दिया था ना देश को, उसको भरने में मोदी जी बेचारे लगे हुए हैं दिन रात, और आप अंधभक्त कह रहे हैं। थोड़ा सोच के जो भी बात बोलते हैं ना, वो सोच के बोला। सोच के हम बोलते हैं, हमें किसी पार्टी से लेना नहीं है, हमें किसी पार्टी से लेना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं मोदी जी ने काम कैसा करा ये बताइए आप। देखिए, मोदी जी ने पहला नंबर तो जो रेलवे है,
रेलवे को ऐसी मतलब स्थिति में डाल रखी है कि जिसका कोई यात्रा नहीं करते आप फिर यात्रा करते हैं यात्रा। भाई साहब कांग्रेस पीड़ित है, भाई साहब कांग्रेस पीड़ित है, पीड़ित है। हाँ क्या कीजिएगा इसको, नरेंद्र मोदी जी में कांग्रेस का फ्लू लग गया है भाई साहब को। ऐसा देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, काम दिखता है और इसलिए जनता वोट देती है मोदी को। ये वो 2-4 लोग इधर से, वो ब्लैक मनी कब आएगा? भाई साहब ब्लैक मनी आपके पास आया हुआ तो आपको दिख नहीं रहा है। आप बताइए, ये भाई साहब ट्रेन की बात कर रहा है, आप बताइए 2014 से पहले कोई नया ट्रेन मिलता था? आज आपके पास तेजस है, आज आपके पास वंदे भारत है, जो आ रहा है। गति देखो, अब मैं इनको गति दिखाता हूँ, गति दिखाता हूँ, सुनिए गति मैं दिखाता हूँ इनको। अच्छा एक बताओ, इस 70 सालों में कितने एम्स बने हैं, कितने बने? और इस 9 साल में कितने एम्स बन चुके हैं? जवाब दो भैया। ये तो है। मैं यहाँ पे अपडेशन के साथ में एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। इस 70 सालों में कितने एयरपोर्ट बने और इस 9 सालों में कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं बताओ? और बताओ कैसा काम? सर काम तो अच्छा हुआ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नाराज है? अरे मैं नाराज नहीं हूँ सर, मैं वैसे कोई बात नहीं, मेरी पर्सनली दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बस मुझे कोई बात नहीं है। मुझे एक बात की दिक्कत है, कोई बात ये है कि आज तक जितने भी मतलब 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं मोदी जी, आज तक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। पहली बार करना चाह रहे हैं। नहीं मैं, अरे सुन तो लीजिए मेरी सर बात तो सुन लीजिए। वहाँ अरे वहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे जो अभी काम से मतलब है, कॉन्फ्रेंस से मतलब है। मुझे कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं वो भाई काम करते हैं मोदी जी, कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। विकास नहीं भाई, 4-3 घंटे सोते हैं वो, काम ही काम करते हैं, ये फालतू की चीजें नहीं करते हैं वो। अच्छा हाँ क्या नहीं करते? और जो देश की हालत है ना, जो देश की स्थिति है वो अलग ही लेवल पे है। कैसे है? और देख लो भाई, बिल्कुल आजकल का देख लो, क्या था? यही देख, कुछ नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था, अभी हो गया। हाँ हमारे देखो 10 साल पहले ना, 10 साल पहले गांव में अगर तुम इतने टाइम निकलोगे ना तो लाइन से लेडीजें बैठी हुआ करती थी, और आज देख लो हर घर में शौचालय है, हर घर में शौचालय, हर घर में गैस सिलेंडर, और एक भी मकान कच्चा नहीं है मेरे हिसाब से गाँव में। अगर देखा जाए, अगर मेरे गाँव में, चलो मैं दिखाता हूँ, गैस का दाम कितना है? हाँ जी, गैस का दाम कितना है? गैस देखो, गैस का दाम है, उस हिसाब से इनकम भी तो है इंसान की, उस हिसाब से इनकम भी तो है, इनकम भी है उस हिसाब से। हाँ, और कौन बेरोजगार है भाई, नौकरी कितनी बढ़ रही है भाई आज चल। आपको महंगाई और बेरोजगारी कोई लेना देना नहीं? कुछ लेना देना नहीं है, काम होना चाहिए बस, और काम हो रहा है। युवा तो मोदी की तरफ जा रहा है। हाँ मोदी आएगा, मोदी आएंगे? मोदी क्यों मोदी आएंगे? 90% मोदी आएंगे, अच्छा कितना परसेंट? 90%। 90%, 10% क्या होता है? वो भगवान का 10%। हाँ 90% मोदी क्यों? हाँ, मोदी क्यों? काम किया है, काम कर रहे हैं। क्या काम किया है? अरे विपक्ष को ना आप जेल में भर रहे हैं बस। रोड चकाचक है, चकाचक, जैसे आपके गाल है। हाँ ऐसा बोल रहे सारे विपक्ष वालों को जेल में डाल रहे हैं, बस कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो। अरे गुंडों को डाल रहे जेल, गुंडों को राहुल गांधी गुंडा नहीं है, जेल में जाने वाले बताए। जिन्होंने 50 आदमी निपटा दिए। अच्छा हाँ, वे भी तो किसी की माँ के बेटे होंगे। नेता लोग को डाल रहे हैं वो। हाँ, वे मरने चाहिए, अच्छा वे मरने चाहिए। बोल रहे ना कि मोदी तानाशाह है। उनकी भी माँ होगी, बाप होंगे, बच्चे होंगे, वे क्या कहेंगे? फैसला करेगी पब्लिक। पब्लिक जानती है, ये नेता तय करेगा कि तानाशाही कौन है। हाँ बोलिए। केजरीवाल को चेताना चाहते हैं अच्छा और कांग्रेस को। हाँ बोलिए। हम सन 82 से डीटीसी में थे, ये मेरा कार्ड है। अच्छा हमारी सारी सैलरी ये खा गया अच्छा और कांग्रेस खा गई हमारी 19 साल की नौकरी। अच्छा हमें पेंशन मिल रही है हमारे ही पैसे से। ये केजरीवाल क्या कहूँ इसको मैं, बहुत आप बुरा मानोगे। प्रधानमंत्री की रेस में है वो। कंजरवाल है, कंजरवाल। मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ना कहिए, कंजरवाल कहिए। आपके मुख्यमंत्री का है? बच्चे हमारे भी हैं, उसके नहीं है, उसके तो विदेश पढ़ रहे। हाँ